अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, सितारों से आगे जहां और भी है। दोस्तों, जिंदगी क्या है? जिंदगी स्ट्रगल, जदोजहद का नाम है, और इस जदोजहद में आप कभी नाउम्मीद मत हो जाइए। जिंदगी का मकसद सोचिए, जिंदगी का मकसद समझिए। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आप अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? इस दुनिया को आप कैसे आबाद कर पाएंगे? कुछ हासिल करने के लिए आपको एक ऐसी एज मिलती है ज़िंदगी में जिसे 15 से 25 हम कहेंगे। ये एज जो है बहुत ही क्रूशल होती है, मगर ये बहुत ही फ्रूटफुल भी होती है। ये फ्रूटफुल तब बन सकती है जब आप इस ज़िंदगी को, इस एज को, इस खास पीरियड को सही मानों में यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके लिए आपको अच्छी एजुकेशन सीखनी है, अच्छा स्किल सीखना है, या अच्छा बिजनेस करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब इंसान की एज, जब एक स्टूडेंट की एज 15 को होती है, तो उस वक्त अराउंड द 9th क्लास में होता है। यानी 9th क्लास में उसको बहुत सीरियस होना है। इससे पहले भी अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहे, मगर 9th क्लास में उसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना चाहे। उसके बाद मैट्रिक करना चाहे, उसके बाद क्या सब्जेक्ट लेने हैं वो अलग मसला है, उसके लिए अलग लेक्चर हमारा होगा। फिर 12th के बाद उसकी कॉलेज लाइफ होती है। कॉलेज लाइफ में उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए अलग लेक्चर होना, मगर मजमूई तौर पर हम कहेंगे सीरियस, पढ़ाई में बहुत सीरियस होना चाहिए। उसके बाद उसका एमए होता है या पीजी होता है किसी भी सब्जेक्ट में, या रिसर्च होता है। तो ये है उसका एकेडमिक सफ़र। अगर एकेडमिक में वो अच्छा रहा तो वो कामयाब इंसान है। अगर एकेडमिक सब्जेक्ट्स लेने में या तालीम ज़्यादा हासिल करने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल कोर्स एमबीबीएस या कोई इंजीनियरिंग या कोई भी ट्रेनिंग या वगैरह कुछ कर सकता है इस एज में। यानी मैट्रिक के बाद या 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करने की तब जरूरत नहीं है। वो उस फील्ड में जाके कोई स्किल सीख सकता है, कोई प्रोफेशनल डिग्री ले सकता है। वो भी उसके लिए, उसकी आगे वाली ज़िंदगी के लिए ज़मानत का काम दे सकती है। अगर इसको मैट्रिक के बाद ज़्यादा या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, तो उसको फिर भी चाहिए कि वो जो है कि इस उम्र में वो कोई बिजनेस सीख ले, कोई हुनर सीख ले, कोई काम सीख ले, और अपने आप को जो है ये सेटल करे किसी भी फील्ड में। इसके अलावा अगर एकेडमिक के साथ साथ ये ऐसा भी कर सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ टाइप की उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज उसको सीख लेनी चाहिए। यानी बहुत ही क्रूशल है, यानी बहुत ही सेंसिटिव रहना चाहिए, बहुत ही सीरियस रहना चाहिए उसको इस चीज़ में कि भाई मुझे आगे क्या कुछ करना है। अगर आपको ये एज जो है, दूसरी तरफ ये एडोलसेंट पीरियड कहलाती है। उसके लिए अलग लेक्चर होगा बायोलॉजी के हिसाब से, उसकी क्या मानवीयत है, उसका क्या है कहना। मुझे यहाँ मेरे इस लेक्चर से इसका ये वास्ता है कि बहकने की या डिबेट होने की बहुत चांसेस है, मगर कंट्रोल यूर सेल्फ। इस एज में आप जो है जितना हो सके आप जो है कंट्रोल कर पाएंगे। और इस तरह जब आपकी 25 साल की उम्र होगी या 15 से 25 तक, ये स्ट्रगल का सबसे ज़्यादा क्रूशल पीरियड जो है उसको ख़त्म करके आप ज़िंदगी में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, बिजनेस या कोई स्किल सीख के आप आगे अच्छी अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। और आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, ओवरऑल आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छे तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर ये उम्र जो है, ये उम्र आपने सीरियस नहीं ले ली है, इस उम्र में आप सीरियस नहीं रहे हैं, आप मटर मस्ती, मौज मस्ती कर रहे हैं, या अपने खानदान या अपनी सोसाइटी या दूसरों के बहकावे में आए हैं, ये भी चांसेस है कि आप बहक जाएंगे। ये भी चांसेस है कि आप ट्रैक से हट जाएंगे। ट्रैक से हट जाने के बाद आप जितना चाहे कि हम अब 25 साल के बाद पढ़ेंगे, मगर वो पढ़ाई, वो स्किल फ्रूटफुल नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप बहुत ही दिलचस्पी के साथ अपनी ज़िंदगी को संवारिए।